श्री गणेशाय नमः। बालकांड 228वां दोहा। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदुवैन। सखियों ने उनकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आप अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बागु कुंवर दुई आए, बये किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनन्य नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं? कहूँ बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। सुनि हरिषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठ जानी। एक कहे नृप सुत ते आली, सुनि जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वयं नगर नर नारी। वर्णत छवि जह तह सब लोगु, अब से देख अहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। 229वां दोहा। सुमिरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल दिस, जनु से सुमृगी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही। कंकन किंकनि नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दंदु विदीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहि फिरि चितहि तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन का प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नावा। जनु विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट कर दिखा दिया। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनुवरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरो विधे कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसे मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो।
अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को यह तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? 230वां दोहा। सिय शोभा हिय वर्णि प्रभु आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तन्या यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियों इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु छोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया, वह सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिनी कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंत पागु धरि न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सब नहु बर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहे न रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं परितिय मनु ठीठी, मंगन लय न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। 231वां दोहा। करत बत कहीं अनुज सन, मन शिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप इव पान। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूँ दिस सीसा, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जह विलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आंखों वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालते हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट सब तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचानी, हर्षि जनो निज निधि पहचानी। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक हुन परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह बेभोरी, सरद ससहि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मग रामहि उरानी, दीन बलक कपाट सयानी, जब शिय सखिन प्रेम बस जानी, कहि न सकहि कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी।
जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।